Hello everyone, I hope that you are fine and well. Today, again I am going to solve the sum question of the exercise 11 of chapter T ratios of some particular angles. So I have taken a question and that question number 10 and it's given so that 1 minus sine 60 degree upon cos theta is equal to tan 60 degree minus 1 upon tan 60 degree plus 1. So we have to prove left hand side is equal to right hand side. Okay, so let's start. So here I will take left hand side and that is 1 minus sine 60 degree upon cos 60 degree. ठीक है, अगेन हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं 1 माइनस साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ज़रूर याद कर लेंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है साइन 30, साइन 0, साइन 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यू जो है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एक मैंने जो है सिंपल ट्रिक मेथड के द्वारा जो है आप बताया है। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप समझ लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन सब की वैल्यूज़ जो है आपको याद होनी चाहिए। फिर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 2 होगा और ये हो जाएगा 2 माइनस √3/1/2। सो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस √3/2 और इंटू ये 2 अप साइड चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, वी विल गेट 2 माइनस √3। ठीक है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, tan 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन का मतलब इसके अपोजिट साइन से हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, √3 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना होगा 3 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो ये उसी के फॉर्म का है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो कि इतना आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका जो है स्क्वायर अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, अंडर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab का मतलब √3 इंटू 1 यानी कि 2√3 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या होगा 2। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल एंड वी विल गेट 2 माइनस √3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी राइट हैंड साइड 2 माइनस √3 और यहाँ पे भी 2 माइनस √3 आ रहा है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नाउ I have taken a next question, question number 12, and it's given if a is equal to 45 degree, verify that sin 2a is equal to 2 sin a cos a। यानी कि यहाँ पे भी हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल जो है प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो हम जो है यहाँ पे गिवन दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a लिखेंगे, ठीक है। फिर जो है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज साइन 2a, ठीक है। अब जो है a की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 45, तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1, ठीक है, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड चेक करेंगे, एंड इट्स गिवन साइन 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया 45, तो 2 साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें 2 साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√2, और cos 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। तो 2 इंटू √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल एंड वी विल गेट 1, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हैंस प्रूव्ड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो हियर आई हैव टेकन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, एंड इट्स गिवन इफ़ a इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट sin 2a is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square a. Okay, so here we will also prove left hand side is equal to right hand side, and if we will get the same value, it means that question is right and we have verified it. Okay, so now let's solve it. Firstly, we will take the left hand side, and left hand side is given sin 2a, okay, and here in question it's given a is 30 degree, so sin 2 into 30 degree and we will get sin 60 degree, and the value of sin 60 degree is √3/2. Clear? Now we will solve the right hand side, and it's given 2 tan a upon 1 plus tan square a, ठीक है। then 2 we will put tan 30 degree upon 1 plus tan 30 degree whole square, okay, we can write it tan square a or your tan a whole square. So 2 tan, the value of tan 30 is 1/√2, so we will write 1/√3, sorry, 1/√3 upon 1 plus 1/√3 whole square, then 2/√3 upon 1 plus 1/3, okay, because the square of √3 will be 3, and now by solving 2/√3 upon 3 plus 1/3, then we will get 2/√3 upon 4/3, then we will get 2/√3 into 3/4, okay, that will be denominator will be reverse,
So 2 ja 4, we will get 3 upon 2 root 3. Clear? Now we will write under root 3 can be written as under root 3 into under root 3 upon 2 root 3. Okay, 3 can be written as under root 3 into 3 because the multiplication of these two under root 3 is 3 will be the 3. Okay, so under root 3 will be cancelled and we will get under root 3 by 2. Clear? So here we can see left hand side is under root 3 by 2 and right hand side also under root 3 by 2. So we can write left hand side is equal to right hand side, hence proved. It's clear? So I hope that you got these problems very well, and if you have any doubt about this chapter or about this question, so sure you should be commenting my comment section. Thank you and have a good day.